नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके अंदर हमने आज से आरबीएससी बोर्ड की किताबों के माध्यम से टॉपिक करवाने का सोचा है। तो आज हमारा पहला वीडियो आ रहा है कक्षा 8 की बुक से, राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश को लेकर। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनका आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा। इससे पहला वाला पार्ट भारत के बारे में। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है, यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। तो पहला आप अंडरलाइन कर लीजिए कि राजस्थान की दिशा कौन सी है भारत में, तो उत्तर पश्चिम भाग में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा अंडरलाइन करने योग्य है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फिर प्रश्न पूछ रहे गए कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ की जलवायु कैसी है। आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। ठीक है, तो दो फैक्ट आपको याद हो गए कि राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए, राजस्थान की स्थिति दिखा रखी है नक्शे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर पंजाब स्थित है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न यही है, आपको बताना है कि राजस्थान की किस दिशा में मध्य प्रदेश स्थित है, यानी राजस्थान की किस दिशा में मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश जो है राजस्थान की किस दिशा में मध्य प्रदेश जो है सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। पहला प्रश्न आपका यही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र दे रखा है जिसके अंदर आपको 33 जिले मिलेंगे। यहाँ पर पंजाब, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है, ये स्वतंत्रता से पूर्व है 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे आपके, कुशलगढ़, लावा, निमराना और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ में विभक्त था। ठीक है, 1948 से 56 तक राजस्थान की सभी रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकरण कर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया, जिसको हम हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके अगला फैक्ट है कि वैसे मतलब आपको ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो ध्यान रख सकते हैं कि रियासतें कितनी थी? 19 थी, ठिकाने कितने थे? 3 थे, केंद्र शासित प्रदेश 1 था। ठीक है, एकीकरण हुआ था 48 से 56 तक। अब देखिए, यहाँ पर राजस्थान का भौतिक प्रदेश दिखा रखा है कि ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये पूरा मरुस्थल है, ये घग्गर का मैदान है, ये बागड़ प्रदेश है, ये शेखावाटी प्रदेश, ये लूणी बेसिन, ये आबू पर्वत, यहाँ ये पूरी दक्षिणी अरावली है क्षेत्र है, यहाँ बोराट का पठार है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ये बनास बेसिन, ये माही का मैदान है, यहाँ पर ये चंबल का मैदान है, ये विंध्य नगर और ये हाड़ौती का पठार है। देखिए, भौतिक स्वरूप के बारे में क्या लिख रखा है कि हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप बहुत सारी विविधताओं से युक्त है। राज्य में एक तो अरावली पर्वतमाला है जो विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, वहीं दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में चंबल नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है ये नवीनतम है। ठीक है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। ठीक है, देखिए, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में, यानी यहाँ से आप देखोगे इसको थार का मरुस्थल, पश्चिमी साइड में ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पूरा, जहाँ से अरावली शुरू हुई है, ये पूरे पश्चिमी भाग में ये क्या फैला हुआ है? आपके मरुस्थल फैला हुआ है मध्य अरावली तक। जहाँ आपके मध्य अरावली है, मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में पूरा विशाल थार का मरुस्थल है। ये आपका पहला फैक्ट हो गया थार मरुस्थल के बारे में। जिले पूछे तो आपको राज्य के 12 जिले इसमें शामिल है। क्षेत्रफल है 61% क्षेत्रफल फैला हुआ है। 40% जनसंख्या निवास करती है। ढाल देखो पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ है। विश्व के जितने भी मरुस्थल है उन सब मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व इसका है, सबसे ज़्यादा पशु घनत्व इसका है। वर्षा यहाँ पर ज़्यादा, अन्य मरुस्थलों से ज़्यादा वर्षा होती है। खनिज विविधता है, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैविकता के कारण इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। यानी विश्व के सारे मरुस्थलों में धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है? थार के मरुस्थल को। बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। यानी बाड़मेर है आपके, जैसलमेर है और बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत की टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन टीलों को बालुका स्तूप या स्थानीय भाषा में दोहरे, ये जो टिब्बे हैं हमारे भाषा में टिब्बे कहते हैं, वो ये बालुका स्तूप है। यहाँ
मरुस्थलीय वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है जिनकी लंबाई कम होती है, पत्तियां छोटी होती है, मोटी होती है, तना छोटा और जड़ी गहरी होती है। जिसमें प्रमुख वृक्षों में आप कह रहे होगे रोइडा, जिसे राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है, खेजड़ी जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, इसके अलावा पीलू है, इसके अलावा केर, आक, थोरण, लाना, फोग, आरना आदि मुख्य झाड़ियाँ हैं। इसके अलावा सेवण, धामण, करड़ आदि मुख्य घासें यहाँ पर पाई जाती है। थार के मरुस्थल का अधिकांश जो भूमिगत जल है ये क्या है, खारा है, यानी ज़्यादातर इसका भूमिगत जल क्या है, खारा भूमिगत जल पाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर से, जो इंदिरा गांधी नहर है, इससे सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुँचाकर जल के संकट दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में, यानी यहाँ पर आप नक्शे में देखोगे बीच का एकदम मध्य का भाग, ये देखिए एकदम मध्य के भाग में ये अरावली फैली हुई है। ठीक है, राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर, 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। जो दक्षिण में इसका विस्तार दिया गया है, दक्षिण में ये गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर फैले हुए, यानी गुजरात से लेकर दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक ये अरावली फैली हुई है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत राजस्थान को दो भाग में बांटती है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। अरावली क्षेत्र राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, राज्य के खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्वी की ओर प्रसार को ये रोकती है। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल यहाँ है। सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिकांश वन्य जीव, जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को, जो अरावली है, इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वतमाला, यानी राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो है आपके गुरु शिखर। ठीक है, जो कितनी है, 1722 मीटर है। और कौन से जिले में स्थित है, तो ये है सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये अरावली हो गई। उसके बाद देखो पूर्वी मैदान, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग, यानी राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है ये चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का हिस्सा है। यानी जो ये पूर्वी मैदानी है चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है और विस्तृत रूप से किसका हिस्सा है, गंगा के मैदान का हिस्सा है। राज्य के लगभग 23% भाग पर, यानी क्षेत्रफल 23% भाग पर है। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र का नालीय प्रदीन अत्यधिक उबड़ खबड़ हो गए हैं। चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। ये बीहड़ चंबल नदी के सारे, जो चंबल नदी इसके सारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। इसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी है, जिसे कहा जाता है माही का मैदान। ठीक है, यानी दक्षिण भाग में जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिला है इसमें माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही का मैदान कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में 56 गाँव, यानी 56 गाँव और 56 नदी नालों का समावेश, इस कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो ये आपके पूर्वी मैदान हो गया। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो है आपके दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती पठार, यानी ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसके अंदर क्या था, हाड़ावंश के शासकों के कारण इसे हाड़ौती पठार कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7% है। इस पठार की अधिकांश मिट्टी क्या है, लावा निर्मित, इस कारण मध्यम काली है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। राज्य के अन्य पठारों में उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार आदि पठार पाए जाते हैं। तो ये आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो है टॉपिक वो कक्षा 8 की बुक से पूरा हो गया। कल हम इसे कक्षा 9 की बुक से देखेंगे। ये टॉपिक कल कक्षा 9 की बुक से देखा जाएगा। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि जो नई हमारी बुक ये लगी हुई है एनसीईआरटी के द्वारा हमारा राजस्थान नाम से, अगर आप चाहते हो कि उससे करवाया जाए तो उससे भी हम आपको ये टॉपिक करवा देंगे। क्या आप चाहते हैं कि पुराने जो RBSc के अंदर पहले राजस्थान बोर्ड के अंदर जो स्थिति है राजस्थान अध्ययन की किताबें, उससे चाहते हैं तो उससे भी आपको ये टॉपिक करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसे इस पार्ट का पढ़ाने का, यानी इन बुक से पढ़ाने का मतलब ये है कि इससे आपका क्या है, बेस तैयार हो जाए। यानी आप सोर्स नोट्स अपने बेस के आधार पर बना सकते हैं कि भी भौतिक प्रदेश में आपको 4-4, 5-5 जानकारी मिल गई, उसके आप लाइन लिख लीजिए और फिर लाइनें खाली छोड़ दीजिए, और भी जानकारी आपको लिखनी होती है। पहले जैसे भौतिक प्रदेश का आपको मेन जानकारी जैसे मिल गई, क्या भौतिक प्रदेश है, तो ये थार मरुस्थल है, तो आपको देख लिया कि भारत की पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान अरावली तक है, ये लाइन लिख ली।
उसके बाद जिले लिख लिए 12 जिलों में फैली हुई है, 61% भाग पर फैली हुई है, 40% जनसंख्या निवास करती है। ढाल लिख लिया, पश्चिम पाकिस्तान की तरफ है, विश्व का सबसे धर्मनिरपेक्ष स्थल कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित भारतीय महामरुस्थल स्थल कहा जाता है। इस प्रकार जिन जिन लाइनों को मैंने अंडरलाइन कराया था उनको आपने नोट्स बनवा ली। उसके बाद कल 9वीं की बुक से आपको कुछ नया मिले तो उसको आप वहाँ पर उतर लेना, ठीक है। इस प्रकार आप अपनी हैंडमेड नोट्स अभी से तैयार करने लग जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो भी अन्य पुस्तक लाएंगे, बुक गाइड या अन्य कोई भी बुक लाएंगे, तो उसके अंदर से आपको जो टॉपिक आपने जो नोट्स आपने लिखे उसके अलावा कोई और मैटर मिले तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। तो इसके अंदर मैंने आपको एक तो प्रश्न पूछ लिया कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान की किस दिशा में लगती है। एक प्रश्न आपसे और पूछ रहा हूँ, थार के मरुस्थल की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। थार के मरुस्थल का जनसंख्या प्रतिशत, और एक बताना है आपको हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 3 प्रश्न हो गए। एक तो मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान की किस दिशा में लगती है, अरावली का जनसंख्या प्रतिशत और हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल। ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।